दोस्तों, आज विज्ञान ने काफ़ी तरक्की कर ली है। ज़माना पहले के मुकाबले काफ़ी बदल गया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सदियों से चली आ रही हैं और न जाने अभी कितनी सदियों तक चलेंगी। इनमें से ही एक चीज़ है काला जादू। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी आस्था के नाम पर काला जादू, टोना टोटका और दूसरे अंधविश्वास जैसे कार्य हमारे देश में सदियों से चले आ रहे हैं। कुछ तो आस्था के नाम पर और कुछ अपना मतलब पूरा करने के लिए ऐसे तंत्रों मंत्रों का सहारा लेते हैं और कुछ न जानते हुए इसके संपर्क में आ जाते हैं। काला जादू जैसी तंत्र विद्या का इस्तेमाल हमारे देश में बहुत लंबे अरसे से हो रहा है और बहुत बार इसे धर्म से जोड़ा जाता है, जिसके कारण इस पर नियंत्रण पाना कठिन रहा है और इसके बारे में खुल के बात करना सरल नहीं रहा। बहुत से लोग इस तंत्र विद्या का शिकार हुए हैं और ज़्यादातर लोग इसका नाम सुनकर ही डर जाते हैं और सही उपाय न जानने के कारण इसके शिकंजे में फंस जाते हैं। तो क्या है ये काला जादू? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। काला जादू का नाम सामने आते ही अपने दिमाग में बंगाल राज्य की छवि घूमने लगती है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी, यानी अफ्रीका का काला जादू वुडू नाम से जाना जाता है। आज के समय में इस पर लोग बहुत कम विश्वास करते हैं, लेकिन देश के कई जगहों पर आज भी काले जादू का साम्राज्य है। आज यह सुनने को मिलता है कि अपने स्वार्थ के लिए लोग तरीके अपनाते हैं, जिसमें कुछ लोग काले जादू का भी सहारा लेते हैं। इससे वे दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोलकाता के निमतला घाट पर बड़े स्तर पर तंत्र साधना की जाती है और बहुत से लोग इस जगह बहुत सिद्धि प्राप्त करते हैं। वशीकरण, भूत प्रेत, टोने और टोटके, ये सब काले जादू के अंदर आते हैं। तांत्रिक विद्या के नाम से भी काले जादू को जाना जाता है। अफ्रीका का काला जादू वुडू नाम से जाना जाता है। इसमें जानवरों के शरीर के हिस्से व पुतले का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य लोगों के लिए आज भी ये विद्या एक रहस्य है। मैं आपको काले जादू से जुड़े कुछ रहस्य बताने जा रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि वुडू में मुख्य तौर पर जानवरों के अंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जानवरों के अंगों से समस्या समाधान का दावा किया जाता है। इस जादू से पूर्वजों की आत्मा किसी शरीर में बुलाकर अपना काम करवा सकते हैं। इसके अलावा दूर बैठे इंसान के रोग व परेशानी के इलाज के लिए पुतले का भी उपयोग किया जाता है। वुडू जानने वालों का मानना है कि इस धरती पर मौजूद हर जीव शक्ति से परिपूर्ण है, इसलिए उनकी ऊर्जा का उपयोग बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। वुडू में जानवरों जैसे कि बंदर, मगरमच्छ, बकरी, ऊंट, लंगूर, छिपकली, तेंदुए, ऐसे कई जानवरों के अंगों का प्रयोग किया जाता है। लोगों के रोग और परेशानियां दूर करने के लिए वुडू का उपयोग करते हैं, लेकिन वुडू को जब गलत रूप से उपयोग करना शुरू कर दिया जाता है तो उसका नाम काला जादू पड़ जाता है। इस दौरान इंसान के शरीर में मरे हुए इंसान की प्रेतात्मा को बुलाया जाता है और अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के शरीर में डाला जाता है। गुड़िया जैसा पुतला इस प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है। बेसन, उड़द की दाल और आटे जैसे खाने की चीज़ों से इस पुतले को बनाया जाता है। इसके बाद इसमें जान डालने के लिए मंत्र फूके जाते हैं। उसके बाद काला जादू जिस पर भी करना होता है, पुतले को जागृत उस नाम को लेकर किया जाता है। काला जादू एक ऐसी शैतानी और बुरी तंत्र विद्या है जिसके जरिए लोग बुरी आत्माओं से बात करते हैं और जो कि जानलेवा भी हो सकता है। हमारे देश में तो बाबा खुलम खुला दावा करते हैं कि कुछ ही घंटों में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बंगाल, असम, हिमाचल, केरला, वाराणसी, जयपुर, उत्तराखंड जैसी कई जगहें काला जादू के लिए गढ़ मानी जाती हैं। अब मैं आपको काले जादू की पहचान और उसके कुछ संकेतों के बारे में बताता हूँ। अपने आसपास बुरी आत्माओं को महसूस करना और उसका प्रभाव बढ़ते चले जाना। ऐसा महसूस करना जैसे कोई आपको लगातार देख रहा है, पर जब आप आसपास देखते हैं तो कोई भी नहीं होता।
डर के कारण नींद ना आना, बुरे सपने आना, हर समय बिना किसी कारण के डर लगना, शरीर के किसी अंग में बिना बीमारी के, बिना किसी कारण के लगातार दर्द रहना, जैसे कि सर में दर्द, हड्डियों में दर्द, और बिना किसी कारण के दुखी रहना, जिसे डिप्रेशन भी कहते हैं, भारीपन महसूस होना, हर समय क्रोध और चिड़चिड़ाहट में रहना, सेहत में बिना किसी कारण के गिरावट आना और बीमारी होना, हर समय बीमार रहना, आत्महत्या के ख्याल आना, आत्महत्या करने की कोशिशें करना, अपने आप को चोट पहुंचाना, जैसे कि चाकू या ब्लेड से अपना हाथ काट लेना, दिमाग का काम न करना, अपना दिमागी संतुलन खो देना, नौकरी तथा व्यापार में लंबे समय से नुकसान होना, अचानक से गलत चीज़ों की लत लगना, जैसे मिट्टी खाना, ईंटें, सीमेंट खाना, दीवारों को कुरेदना, चीज़ों को कुरेदना, नशीले पदार्थ खाना, वहम में रहना, ये सब चीज़ें काले जादू का संकेत हो सकती हैं। काले जादू को तोड़ने के लिए हमारे देश में बड़े सारे साधन हैं। लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, इन साधनों का सहारा लेते हैं, पर पूरी तरह से इससे छुटकारा नहीं पा पाते। अंत में इंसान फंस कर रह जाता है और निराशा ही पाता है। कहते हैं बुराई को अच्छाई से जीता जा सकता है। वैसे ही एक तंत्र विद्या जो शैतानी है, जिसे हम काला जादू कहते हैं, उसे भी ईश्वर से जीता जा सकता है। तो दोस्तों, काला जादू क्या है ये तो आपने जान लिया, लेकिन आप काले जादू के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।